इधर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार में एनडीए की सरकार है। भाजपा और जेडीयू पूरे तरीके से एकजुट है। मांझी जी का समर्थन है। आंकड़ों में एनडीए सरकार बहुत मजबूत है। जिन्होंने लूट भ्रष्टाचार करने का काम किया है उन पर कार्रवाई होगी और जरूर होगी। 78 विधायकों वाली भारतीय यूनाइटेड है। दोनों को जब जोड़िएगा तो 124 विधायकों का समर्थन प्राप्त होता है और आदरणीय मांझी जी के समर्थन से हम 128 विधायकों के साथ समर्थन वाली सरकार बनाना चाहते थे। लेकिन लुटेरे लोग, जिसने लूटा बिहार को, भ्रष्टाचार किया, वो लोग सत्ता को हथियाना चाहते थे पैसे के बल पर। उसका तो कार्रवाई होगा ही, एकदम चिंता मत कीजिए। दूसरा, एक चीज समझिए, वो कहते हैं, उनके पिताजी, आदरणीय पिताजी कहते थे कि ये माई की पार्टी है और बेटा यूनाइटेड है। दोनों को जब जोड़िएगा तो 124 विधायकों का समर्थन प्राप्त होता है। इधर ग्राम परिक्रमा योजना के शुभारंभ के बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि विकसित बिहार का स्वरूप देने के लिए परिक्रमा यात्रा की शुरुआत की गई है, जो कि पूरे बिहार में चलेगी। और वहीं तेजस्वी यादव की यात्रा पर तंज कसते हुए विजय सिन्हा ने कहा कि ना तो उन्हें समझ है और ना ही कोई विजन। वो तो सोने का चम्मच लेकर जन्मे हैं। उन्हें जनता से कोई सरोकार नहीं है। साथ ही तेजस्वी यादव और उनके कार्यकाल में हुए विभागीय जांच का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है उनकी जांच जरूर होगी। खुलासा तो मुख्यमंत्री जी ने ही कर दिया है और विभाग के अंदर जो खेल खेले हैं वो भी उजागर हो रहा है, वो भी सामने आ रहा है। एक चीज बता दें कि जो मेवा पाने के लिए राजनीति में बैठा है जमींदारी की भाव से, वह जनता का सेवक नहीं हो सकता, वह सेवा कतई नहीं कर सकता। पीएम मोदी ने आज मन की बात का 110वां एपिसोड किया और इस दौरान बिहार के डिप्टी सीएम बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ सब मन की बात के कार्यक्रम को सुना। और इस दौरान डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बड़ा ऐलान किया है। डिप्टी सीएम ने कहा कि 10 दिनों के भीतर बिहार को 2 लाख करोड़ रुपए की बड़ी सौगात मिलने वाली है। जिस तरह ड्रोन दीदी, नमो ड्रोन दीदी किस तरह देश के किसानों को सहायता कर रही है, उसके बारे में चर्चा किया। और नए वोटर बन रहे हैं, न्यू वोटर के लिए, देश के समर्पण के लिए, उनको मतदान करने के लिए आग्रह किया देश के प्रधानमंत्री जी ने। इसके लिए मैं विशेष तौर पर बिहार भारतीय जनता पार्टी की ओर से धन्यवाद भी देता हूं कि देश के विकास की भी चर्चा किया, न्यू वोटर्स की भी चर्चा किया। और अगले 2 दिनों में बिहार में आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज स्वास्थ्य विभाग के हजारों करोड़ रुपए के योजना को या तो उद्घाटन करेंगे या शिलान्यास करेंगे। इसके साथ साथ कल रेलवे के द्वारा लगभग 70,000 करोड़ रुपया का बिहार में प्रोजेक्ट चल रहा है, उसका शिलान्यास उद्घाटन करेंगे। और अगले 10 दिनों में लगभग 2 लाख करोड़ रुपया बिहार का, लोग पूछते हैं ना कि बिहार में हुआ क्या है। हम लोग प्रचार कम करते हैं, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि अगले 10 दिनों में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लगातार या तो वर्चुअल के माध्यम से या फिजिकल के माध्यम से बिहार के लोगों को लगभग 2 लाख करोड़ रुपया की योजना या तो उद्घाटन या शिलान्यास करेंगे। ये रहे कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी 2 तारीख को औरंगाबाद और बेगूसराय की धरती पर आ रहे हैं, जिसमें हजारों की संख्या में योजना का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बाद के कालखंड में आदरणीय गृह मंत्री जी का भी कार्यक्रम बिहार होना है। आदरणीय रक्षा मंत्री जी का 28 तारीख को कार्यक्रम है और फिर प्रधानमंत्री जी का एक और कार्यक्रम चुनाव के घोषणा के पहले उद्घाटन शिलान्यास का कार्यक्रम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को लेकर जितनी योजनाएं चलाई, उन तमाम योजनाओं को जन जन तक बताने के लिए प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के जरिए ग्राम परिक्रमा योजना का शुभारंभ आज किया गया।
वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा और किसान मोर्चा के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह के नेतृत्व में रथ को रवाना करते हुए किसान मोर्चा के अध्यक्ष ने पूरी जानकारी दी और बताया कि लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने से पहले बिहार के सभी गाँव में जाकर ये रथ प्रधानमंत्री की किसान योजना की जानकारी देगा और 400 का आंकड़ा पार करने में मदद करेगा। और जब तक चुनाव का घोषणा नहीं हो जाता है तब तक पूरे देश में किसान मोर्चा का एक अभियान चल रहा है, ग्राम परिक्रमा यात्रा। उस पूरे देश के अभियान में बिहार भी अग्रणी भूमिका निभा रहा है। उसी क्रम में हम लोग गांव-गांव जाएंगे, चौपाल लगाएंगे और मोदी जी की जो योजनाएं हैं उनको हम लोग किसान को, गरीब को, महिलाओं को, युवाओं को बताएंगे और उनसे अगले घोषणा पत्र के लिए, अगला घोषणा पत्र में क्या मोदी जी कमिटमेंट करें, आपके लिए क्या करें, इसके लिए हम लोग उनसे सुझाव लेंगे। यही इसका रूपरेखा है। उसी क्रम में आज एक रथ यहाँ से निकला है और वो माननीय हमारे अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी जो उप मुख्यमंत्री भी हैं और उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी और हमारे प्रदेश के संगठन के गार्जियन अभिभावक दलसानिया जी, ये सभी लोग मिलकर फ्लैग अप किए हैं। रथ यहाँ से आज रवाना हुआ है। हर गांव में, हर जिले के हर 5 गांव में रोज किसान। इधर सीएम नीतीश पर तेजस्वी यादव के वार का पलटवार हुआ है। बिहार सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सीएम नीतीश पर निशाना साधने वाले तेजस्वी यादव को बीजेपी से जवाब मिला है। श्री तेजस्वी यादव जी को खेला पर विश्वास था, काम पर विश्वास नहीं है। और ये वर्तमान सरकार काम करने वाली सरकार है। ये गठबंधन को, लोगों को मान सम्मान देने वाली सरकार है। ये सबका साथ, सबका विकास और सबके प्रयास से काम करने वाली सरकार है। और तेजस्वी यादव जी खेला करने वाले हैं। इसी के चलते इनके पार्टी के विधायक भी इनके साथ खेला कर देते हैं। जिनको माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास है, उनको आपको सलाह देने की जरूरत नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री आज दुनिया के सर्वोच्च नेता में से हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार में विकास के धारा को लिखने का काम किए हैं। हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री बिहार में विकास के पर्याय हैं। लेकिन श्री तेजस्वी यादव जी, आपके जो मंत्री थे एक से एक FIR के धारा से सुशोभित थे, अलंकृत थे अपराधों से, और आप सलाह देते हैं जनता को। आपको सब लोग जानता है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से फंसना मत। श्री तेजस्वी यादव जी